सो हेलो एनिमल लवर्स। तो फाइनली आज हम जो है डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इसके एपिसोड 1 to 14 नहीं देखे तो ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। और मेरे को एक सजेशन भी चाहिए कि आपको नेक्स्ट एनिमे मेरे चैनल पे कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी ज़रूर से बताना। और वीडियो के एंड में जो है मैं इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सील टूट जाने की वजह से वांग लिंग की जो है पूरी की पूरी दुनिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे तभी जो है वांग लिंग जो है पूरी की पूरी दुनिया को रिस्टोर कर लेता है और एक नई दुनिया बना लेता है, जहाँ पे वो ये उम्मीद में होता है कि वहाँ पे सून रोंग जो है वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वही टाइम फ्रेम में वो वापस से आ जाता है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड की सोल भी से देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सोच रही थी कि ये बंदा कर क्या रहा है। और यहाँ पे तभी फ्रॉगी टू कहता है कि हम क्या भी कर ले, इसे वापस नहीं ला सकते। जब यहाँ पे वो बोलता है कि हम हमारे टाइम फ्रीज जो हमने कर रखा है उससे हमें सोचने का टाइम ज़रूर से मिल सकता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे टाइम फ्रीज जो है स्पीड ऑफ लाइट में जो है माना फ्लो करके किया था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि वांग लिंग क्या तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। जहाँ पे वह सुन के फ्रॉगी टू कहता है कि हाँ, लेकिन एक प्लैनेट जितनी मुझे माना एनर्जी चाहिए। जहाँ पे यह सुन के जो है वांग लिंग जो है एक बहुत बड़ा माना बॉल बना था, जो कि एक अर्थ के साइज के उतना होता है। और यहाँ पे एक बात देख के वो समझ जाता है कि इसका प्लान क्या है। जहाँ पे फ्रॉगी टू कहता है कि अगर हम हवन के रूल्स को ब्रेक करें और टाइम के पीछे गए तो हमें जो है हमें स्ट्राइक्स पड़ सकते हैं बिजली के। जहाँ पे बात सुन के वो बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे वो उसके साथ मर्ज हो जाता है और यहाँ पे वो जो है अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पे जो है उसके ऊपर हेवनली स्ट्राइक्स पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जो है उसे पार करके वहाँ पे पहुँच जाता है। जहाँ पे फिर हमें यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट डे का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वही जो लड़के हैं वहाँ इनको छेड़ रहे होते हैं, लेकिन इस बार उन्हें जो है सुन रॉन्ग नहीं बजाती, बल्कि जो है गुआवा और चैन बजाते हैं। जहाँ पे वो उन्हें इसी सेम तरीके से पैसे दे रहा होता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा फील हो रहा होता है। फिर यहाँ पे जो है वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है और उसे कहा में सून बॉन्ग देती है, लेकिन जैसे ही वो पीछा करता है तो वो टैंक और ईशा होते हैं। जहाँ पे वांग भी अपने घर में खाना खा रहा होता है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या होता है कि वांग लिम जो है टाइम में पीछे नहीं आया था, उसने जो है एक अल्टरनेट टाइमलाइन बना ली थी, जिसकी वजह से जो मेन टाइमलाइन वाली अर्थ थी वो जो है उसे निकलने लग रही थी। फिर यहाँ पे हमें एक अलग सा रियलम का सीन दिखाया जाता है, जैसे इन्फर्नो रियलम कहा जाता है, क्योंकि एक हेवन भी होता है जहाँ पे शिनेगामीज बज होते हैं, यानी गॉड ऑफ डेथ। जहाँ पे कुछ बात से वो डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सेवक जो है एक सोल लेके आता है जो और किसी के दिन सोल रॉन्ग की होती है। जहाँ पे वो सोल देख कर वो एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर से हमने यहाँ पे वांग थी जो नहीं, उसमें क्रिएट टीवी दिमी अमित का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे वो सारी सारी चीज़ें कर रहा होता जो सुन रॉन्ग के साथ कभी इसने की थी। जहाँ पे उसे कुछ ना कुछ और फील हो रहा होता। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ भविष्य बताने वाली मूर्ति के पास गया है, जहाँ पे चैन और गुआवा भी अपने जो भविष्य चेक करते हैं, जो भी कुछ खास नहीं होता। लेकिन जब वैंग उस भविष्य दिखाने वाले मूर्ति में अपना हाथ डालता है तो वो टूटने लगती है। फिर यहाँ पे हमें यमराज का सीन दिखाया जाता है, जो भी सुन रॉन्ग की सोल देख के डर रहे होते हैं। जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि वांग लिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कर रहा है, और यहाँ पे इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और यहाँ पे वो सुन रॉन्ग को जो है कैसे ना कैसे करके वापस भिजाना चाहते थे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ करके जो है वो टाका बढ़ा के जो है कुछ ना कुछ करके जो है सो वापस से भेज देते हैं। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड जो भी एक्चुअल अर्थ थी उसके अंदर जो है सुन रॉन्ग पूरी जाती है, जहाँ पे स्वॉर्ड की सोल उसे देख के हैरान हो जाती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो कहते हैं जी क्या हुआ यहाँ पे, जहाँ पे सुन रहा हूँ वो सारी सारी बात जो है वो बता देता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है सुन रॉन्ग देख रही थी, और उसे पता चल जाता है कि वॉन्ग उसको बचाने के लिए कितनी सारी चीज़ें कर रहा है। और यहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे वो कहती है कि वांग लिंग तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है। फिर यहाँ पे स्वॉर्ड की सोल कहती है कि अब तुम इसे कैसे रोकोगे। जहाँ पे वो क्या कर रही थी देखते हैं, जहाँ पे स्वॉर्ड का सोल कहती है कि अगर तुमने वांग लिंग को नहीं रोका तो डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। ये बात सुन के सुन रहा कहती है कि लड़की का प्यार उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात सुन के जो है वो सोल वापस से स्वॉर्ड बन जाती है, और यहाँ पे सुन रहा हूँ वो स्वॉर्ड पकड़ के जो है
हवा में उड़ लेते हैं तो वहाँ लिंक की तरफ बढ़ रही होती है। फिर यहाँ पे सुन रॉन्ग जो है उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ पे एक डिफेंस सिस्टम होता है जो उसे बहुत बुरी तरीके से पीछे ढकेल रहा होता है। लेकिन सुन रॉन्ग जो है हार नहीं मानती और वो अंदर चली जाती है, और वो जो स्वॉर्ड थी वो वांग लिंग के हार पार कर देती है। और यहाँ पे वांग लिंग जैसे ही होश पाता है वो सुन रॉन्ग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी बॉस जो है गुआवा के अंदर से बाहर निकली थी। और यहाँ पे वांग लिंग क्या करता है कि उसे इतनी दूर से ही अटैक करके पिचका देता है। फिर यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड जो है इंसर्ट करता है, और यहाँ पे फाइनली जो है टीम 60 जीत जाती है, यानी क्लास 60 ही जो है जीत जाती है। और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और वांग लिंग भी। और यहाँ पे सुन रॉन्ग उससे मिलने आ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे रिपोर्टर्स को उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बेसिकली जो है टाइम रिवर्सल किया गया था, जहाँ पे फॉरगेटू कहता है कि अगर टाइम रिवर्सल करोगे जो यहाँ पे अब तक जो भी हुआ है वो सुन रॉन्ग को याद नहीं होगा। जहाँ पे वो जो सुन रॉन्ग कहती है कि कोई से भी टाइम डिमेंशन में हूँ, मैं तो हमेशा वांग के पास ही रहूँगी। और ये बात सुन के वो कहता है ठीक है। जहाँ पे वो टाइम रिवर्स जैसे ही करते हैं तो फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग और फ्लॉगेटू बैठे होते हैं। तभी यहाँ पीछे से जो है वांग के फादर आ जाते हैं, जो उसे एमुलेट लगा देते हैं, और यहाँ पे उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। फिर यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, टीम 60 क्लास 60 के सारे लोग। और यहाँ पे जो है बाकी जो भी थी यानी सीनियर एक्स वो अपनी टीम को डांट रही थी और कहती है कि 5-0 से कैसे हार सकते हैं, हमें तो 5-0 से हराना था इन्हें। फिर यहाँ पे जो इमॉर्टल्स है वो आके जो है उसे पकड़ लेते हैं लेडी बॉस को। और यहाँ पे ये एनीमे का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है ऑफिशियली। बेसिकली ये जो एनीमे है वो था एक लड़के के बारे में जिसका नाम है वांग लिन, जो कि हाईली इंपीरियल पावर्स को इम्पोज करता है अपने पास। यहाँ पे इसके पास ये पावर्स कैसी है ये मुझे नहीं पता, सीजन 1 में तो नहीं बताया हो, तो कि इसके और 3 सीजन है उसमें हमें क्लैरिफाई कर दिया गया होगा। और यहाँ पे वो एक लड़की के पीछे पड़ जाता है, यानी लड़की उसके पीछे पड़ जाती है। इट इज़ द सेम सुन रॉन्ग के पीछे, जहाँ पे सुन रॉन्ग की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रख सकता था, और उसके लिए दुनिया डिस्ट्रॉय भी कर सकता था और रिक्रिएट भी कर सकता था। और यहाँ पे वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, जहाँ पे वांग और इन दोनों का कैरेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बना दिखाया गया था, जहाँ पे दोनों का डुओ और यहाँ पे कपल जो भी आप कह सकते हो केमिस्ट्री, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर जैसे गोवा और चैन जो है वो बस एक साइड ऑफ अट्रैक्शन थे, जहाँ पे वो जो है उतने कुछ स्पेशल नहीं थे। और यहाँ पे वांग के जो फादर है उनका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ पे वो कमाल के साइंटिस्ट थे जो अपने बच्चे को जो है कंट्रोल करने के लिए एक एमुलेट भी बना सकते थे। दैट मीन्स कि वो कमाल के साइंटिस्ट थे। और यहाँ पे वो साइंटिस्ट है तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बेटे पे कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन वो पैदाइश ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दैट मेक मी फील ऑड कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे वांग का कैरेक्टर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप मुझे बता नहीं सकता। यहाँ पे हेवन में जो है सभी लोग उससे डरते हैं, इसी वजह से ही सुन रंग की सोल वापस गई थी। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है। और ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा एनीमे। अगर आप चाहते हो कि इसका सीज़न 2 भी मैं कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।